प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार नई क़ाइम थियल हुकूमत सिर्फ़ 3 महीननि में मुल्क में महांगाई जा नवां रिकॉर्ड क़ाइम करे छॾिया आहिनि। मुल्क में रहंदड़ अक्सर ग़रीब माण्हू ॿिनि वेलनि जी मानी जे लाइ बि परेशान नज़र अचनि पिया। मुल्क जी मईशत ते क़ाबिज़ हिन मुल्क जी इशराफिया खे अवाम जो को बि फ़िक्र नज़र न पियो अचे। हुकूमत संदन सहूलतकारी वारो किरदारु अदा करे रही आहे। गुज़िरियल हुकूमत ख़िलाफ़ महांगाई मार्च तोड़े असेंबलियुनि में एहतिजाज कंदड़नि जी पंहिंजी हुकूमत अचण बाद माज़ीअ जा सभु रिकॉर्ड टोड़िया विया आहिनि। इन मुल्क में इशराफिया जंहिं लाइ मुल्क में न को कानून आहे, न ई उन्हनि खे अवाम जो को फ़िक्र आहे। बजट जी अक्सरियत बि उन्हनि ॾांहुं वञे थी। टैक्स निज़ाम में बि शामिल आहिनि। उन्हनि जी सहूलतकारी जो किरदारु सियासी पार्टियूं सालनि खां अदा कंदे नज़र अचनि पियूं। साॻी इशराफिया मुल्क जे 22 करोड़ अवाम जा फ़ैसिला करे थी। काल्ह हिकु भेरो ॿीहर राति जो 11 वॻे खां पोइ पेट्रोल जी क़ीमत में 14 रुपया 85 पैसा इज़ाफ़ो कयो वियो आहे, जंहिंखां पोइ पेट्रोल तक़रीबन 250 ताईं पहुची चुको आहे। न सिर्फ़ इहो पर ईंदड़ ॾींहनि में वधीक पेट्रोल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थियण जो इम्कान आहे, छो त उन बाबति वाज़िह तौर ते क़ौमी असेंबली मां पेट्रोलियम लेवी 50 रुपयनि ताईं मुक़ररु करण जी मंज़ूरी वरिती वई आहे। हिन वक़्तु बि मुल्क में मौजूदु चंद सैकड़ो इशराफिया जी हर अयाशी जारी आहे। उनखे ख़त्म करण लाइ को फ़ैसिलो नज़र नथो अचे, पर हर बार अवाम ॾांहुं मुंतक़िल कयो पियो वञे। शुमारियात खाते पारां बि अॼु महांगाई बाबति रिपोर्ट जारी कई वई आहे, जंहिंमें शुमारियात खाते इहो ॿुधायो आहे त मुल्क में महांगाई माज़ी जा सभु रिकॉर्ड टोड़े छॾिया आहिनि। शुमारियात खाते मूजिबि महांगाई 21.32% ताईं पहुची चुकी आहे, जॾहिं त पीटीआई जी हुकूमती दौर में वधि महांगाई 14.6% ताईं पहुती हुई। सिर्फ़ जून जे महीने में 6% मजमूई तौर ते महांगाई में इज़ाफ़ो थियो आहे। शुमारियात खाते जी रिपोर्ट मूजिबि ट्रांसपोर्ट जे शोबे में पेट्रोलियम क़ीमतुनि में इज़ाफ़े खां पोइ 62.17% इज़ाफ़ो थियो आहे, जॾहिं त आम वापे जूं शयूं जंहिंखे मुल्क जो हर माण्हू इस्तेमालु करे थो, उन में हिकु महीने दौरान 36.34% मजमूई तौर ते इज़ाफ़ो थियो आहे। जेका सूरत हाल आहे उहा ग्राउंड ते इंतिहाई ख़तरनाक आहे ऐं ॾींहों ॾींहुं सूरत हाल ख़राब थींदे नज़र अचे पई। सभ खां पहिरियों ॾिसूं था पेट्रोलियम शयुनि में इज़ाफ़े ऐं महांगाई बाबति आम माण्हू छा था चवनि, अचो त ॾिसो। ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उहा ॾींहों ॾींहुं ख़राब थींदे नज़र अचे पई। ईंदड़ ॾींहंनि में महांगाई अञा वधीक वधण जो इम्कान आहे। इन सॼी सूरत हाल बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नामेरा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर अयूब मेहर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ज़ाहिर कल जो पेट्रोल प्राइस में मजीद इजाफा किया गया है 15 रुपए का और इस वक्त 250 के करीब 1 लीटर पेट्रोल का मिल रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी सूरत हाल को और ये मजीद कितना बढ़ने का इम्कान है? देखिए सूरत हाल तो जिस तरह की मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है इन्फ्लेशन के हिसाब से, कि सिर्फ ऑयल प्राइस नहीं बल्कि ऑयल प्राइस से फिर दूसरी चीजें भी उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। और गवर्नमेंट का जो स्टेट बैंक ने भी जो कहा था कि वो 13 से 14% के दरमियान सीपीआई की बेस पर इन्फ्लेशन रेट रहेगा। मेरा ख्याल है जिस हिसाब से टैक्सेस बढ़े हैं, हालांकि टैक्सेस जो अभी अनाउंसमेंट की गई है लास्ट वीक वो ज्यादातर डायरेक्ट टैक्सेस पर जोर दिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखने में ये आ रहा है कि इंडस्ट्री वो जो इफेक्ट है जिसमें उसके प्रॉफिट पे जरूरत पड़ रही है वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस में ट्रांसफर कर रही है। तो प्रोडक्ट की प्राइस पे ट्रांसफर होने से और फिर ऑयल की प्राइस चेंज होने से मेरा एक रफली अंदाजा ये है कि ये खुदा ना खास्ता 19-20% तक इन्फ्लेशन रेट जो है एनुअल बेस पे हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा। यकीनन अच्छी सूरत हाल नहीं है। आपने कहा है कि कहाँ तक ऑयल प्राइसेस जा सकती हैं, लेकिन कल 10 रुपए का इजाफा किया गया है, लेकिन जो एग्रीमेंट का हिस्सा है एमएफसी और जो पब्लिकली फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बता भी दिया था, पेट्रोलियम लीवी जो है पर लीटर 50 रुपए बढ़नी है। यानी ये इसमें जीएसटी शामिल नहीं है, जीएसटी का इफेक्ट, ये सिर्फ पेट्रोलियम लीवी की बात हो रही है। तो अगर जीएसटी को भी छोड़ दें, खुदा न खास्ता डॉलर की मजीद डिवैल्यूएशन अगर हो जाए उसको भी छोड़ दें और इन्फ्लेशन ऑयल प्राइसेस या इंटरनेशनल मार्केट रेट में इंक्रीज नहीं होंगी, हम एज्यूम करें अब नहीं बढ़ेंगी, ये सब चीजें अगर हों तो भी 40 रुपए अभी और बढ़ने हैं। वो जो 40 रुपए और बढ़ने हैं वो 15 दिन के हिसाब से 4 किस्तों में बढ़ने, तो 2 महीनों में आप सोच सकते हैं कि 2 महीने में 40 रुपीज पर लीटर जो है मजीद इंक्रीज आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक तो ज़ाहिर जो आप बात बता रहे हैं और ज़ाहिर दूसरा जो इंटरनेशनल भी सूरत हाल है उससे मज़ीद असरात का इम्कान भी मौजूद है रशिया यूक्रेन वार के हवाले से। इस वक्त जो हुकूमत बार बार ये बात कर रही है क्योंकि वो करना नहीं चाह रहे पर उनकी मजबूरी है,
तो क्या वाकई आप समझते हैं कि कोई मजबूरी है और हुकूमत ने अपनी तरफ से कोई कोशिशें की हैं जो ज़ाहिर इस मुल्क की अशराफिया है उनके खर्चों को कम किया जाए, और जिस तरह से पैसे का इस्तेमाल होता हुआ हमें नजर आता है उस हवाले से कोई इकदाम किए जाए? दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद थे या सिर्फ यही ऑप्शन था कि मजीद लोगों पर बोझ बढ़ाया जाए? नहीं, बोझ पड़ा है। हालांकि गवर्नमेंट ने बड़े कॉशियसली एक स्टेप लिया था कि रेवेन्यू कलेक्शन को तो बढ़ाना था, रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा करना था, और उसमें टैक्स के जो टारगेट थे, जो 7.4 ट्रिलियन रुपीस टैक्स के टारगेट है IMF से जिस पर एग्रीमेंट हुआ है, वो अचीव करने थे। और गवर्नमेंट ने शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इन्होंने एक कोशिश की थी कि डायरेक्ट टैक्सेस पर आ जाएं। रिटेलर पर टैक्स लगाया था, कॉर्पोरेट सेक्टर के टैक्सेस इंक्रीज किए गए थे 10% लार्ज स्केल इंडस्ट्री के, ताकि जो प्रॉफिट्स होते हैं उनके, यानी उनके कॉस्ट निकालने के बाद जो उनको प्रॉफिट्स होते हैं उस पर उन्होंने टैक्स रेट बढ़ाने की बात की थी। लेकिन होता यही है, कोई भी टैक्स जो होता है अगर वो प्रॉफिट पे भी लगाया जाए तो ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक की इस्तेलाह में जिसको हम कहते हैं कि इनइलास्टिक प्रोडक्ट है, इलास्टिक यानी लोग उसको छोड़ना, खरीदना, प्राइस बढ़ने पे छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते, लोग उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी प्रोडक्ट हैं, खासतौर पे वो प्रोडक्ट जो सेंसिटिव प्राइस में इंडेक्स में हमारे शामिल हैं 10-12 प्रोडक्ट, वो तो लोगों को खरीदनी होती हैं। दवाएं तो मजबूरी में खरीदनी होंगी, जरूरियात जिंदगी की चीजें खरीदनी होंगी, तो उनकी प्राइस से कुछ भी बढ़ा दें। उन पर होता ही है कि अगर आप प्रॉफिट पे भी टैक्स लगाएंगे इंडस्ट्रियलिस्ट के, तो जितना उनका प्रॉफिट कम हो रहा होगा वो अपना प्रॉफिट कम नहीं करते, बल्कि जितना प्रॉफिट कम हो रहा होता है उतना ही वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइजेस बढ़ा देते हैं, ताकि उनके प्रॉफिट अल्टीमेटली कम ना होने पाए। प्राइस बढ़ाने का मतलब है कि फिर इन्फ्लेशन में वो प्राइस हाइक शामिल हो जाता है, तो उससे जाहिर है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज़ाहिर है फिर वो, और दूसरा हम देखते हैं कि बहुत से लोग फिर ज़ाहिर है जो इस टैक्स नेट से निकलने की कोशिश भी होती है और पूरा तरीक़ेकार होता है कि अलग से फिर प्रोसेस किया जाए। इस वक्त जो सर सूरत हाल नज़र आ रही है, और ज़ाहिर आने वाले दिनों में मज़ीद इम्कान है महंगाई का, और ग्राउंड पर आप देख रहे हैं कि लोगों की क्या सूरत हाल है मुल्क में। एक जो गरीब है वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, और ग्राउंड पर सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक नज़र आ रही है। हुकूमत को क्या इकदाम आप समझते हैं करने चाहिए ताकि कुछ जो बोझ है वो कम हो सके और नीचे तक चीज़ें जा सकें? देखिए, हुकूमत के पास प्रॉब्लम यह है कि फिस्कल स्पेस जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास तो बिल्कुल नहीं है। एक काफी अरसे बाद आज एक सिंध प्रोविंस से कल एक खबर अच्छी जो सुनने में आई कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अपने बजट होते हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है जाहिर है उनको कोई डिफेंस पर या डेट रिडम्पशन पे तो खर्च नहीं करना होता। उन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है वो उनकी ज्यादातर अखराजात जो होते हैं वो एजुकेशन पर, हेल्थ पर, वेलफेयर पर, कम्युनिटी एंड सर्विसेज वगैरह पर होते हैं उनके एक्सपेंडिचर। तो एक अच्छी खबर सुनने में आई कि जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, जो सर्विसेज पर GST कलेक्ट करता है, उसके और इवन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो टारगेट्स थे रेवेन्यू के, सिंध गवर्नमेंट ने उससे ज्यादा अचीव कर लिया है, टारगेट से भी ज्यादा अचीव कर लिया है। ज्यादा कलेक्शन हुई है टैक्सेस की, खासतौर पर लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। तो उसमें ये मैं समझता हूँ क्या अच्छी खबर है कि उसके लिए कोई अननेसेसरी एफर्ट्स नहीं, बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अगर रेवेन्यू बढ़ाए हैं तो उससे यह है कि वो वेलफेयर पे के कामों पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं, डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्च कर सकते हैं। और ऐसी सूरत हाल में अगर कोई प्रोविंस इस तरह के टारगेट्स अचीव करता है, बल्कि टारगेट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो एटलीस्ट अपने प्रोविंस के अंदर वो वेलफेयर के लिए स्टेपन पे कर सकता है। स्टेपन जरूरी नहीं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड से ही आए या फेडरल गवर्नमेंट ही अलाउंस पे करे, प्रोविंसेस को भी लीड लेनी चाहिए। ये ज़ाहिर फिर उसके लिए इकदाम करने की जरूरत है। बिल्कुल आप दुरुस्त करें डॉक्टर साहब। जो टारगेट रखा गया है रेवेन्यू का, जनरली जो देख रहे हैं हम इस वक्त, और उसमें ये खबरें भी हैं कि वो भी बढ़ सकता है और इस हवाले से चीज़ें आगे जा सकती हैं। आपको लग रहा है कि उसमें मजीद इजाफा होने का इम्कान कोई मौजूद है? उसमें 7.4 ट्रिलियन में समझता हूँ बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। 7.1 का जब बजट आया था, बजट में अनाउंस किया था, बाद में IMF से मुज़ाकरात के बाद 7.1 से बढ़ाकर 7.4 कर दिया गया था, जो बहुत एक हाईएस्ट टारगेट है। वो अचीव हो जाए तो गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट यकीनन कम हो जाएगा। लेकिन उसमें मजीद अगर इजाफा किया तो उसमें मजीद इजाफे से फिर यह है कि सूरत हाल खराब हो सकती है, पैनिक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट की टैक्स की कलेक्शन होती है
वो टैक्स की कलेक्शन ज्यादातर इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर से होती है। मेनली इंडस्ट्री से होती है और कुछ सर्विसेज से होती है। एग्रीकल्चर जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उस पर जो टैक्सेस होते हैं वो प्रोविंसेस कलेक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट अगर उस टारगेट को मजीद बढ़ाएगी तो इसका मतलब है इंडस्ट्री पर टैक्सेस बढ़ जाएंगे, लेकिन इंडस्ट्री जो है मेरा नहीं ख्याल कि अब अफोर्ड कर पाएगी। तो टैक्स टारगेट जो है 7.4 ऑलरेडी बहुत अच्छे टारगेट हैं, बड़े टारगेट हैं, इसी के अचीव करने पर रहना चाहिए। मजीद टैक्स कलेक्शन के टारगेट जो है हमें अपवर्ड रिवाइज ऑफ गवर्नमेंट को अब नहीं करने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अयूब मेहर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका सूरत हाल हिन वक्त नज़र अचे पई उन सां वाज़िह तौर ते इहो इम्कान मौजूद आहे त पेट्रोल जी क़ीमतुनि में अञा इज़ाफ़ो थींदो। मजमूई तौर ते पेट्रोलियम लेवी जो जेको टारगेट आहे उहो 50 रुपयो रखियो वियो आहे। GST उन खां अलॻि आहे। उन खां अलावा इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल जूं क़ीमतूं मुसलसल घटि वधि थियनि पियूं ऐं इन सां इहो इम्कान वाज़िह तौर ते मौजूदु आहे त वधीक उन में इज़ाफ़ो थी सघे थो ऐं ज़ाहिर आहे पेट्रोलियम क़ीमतुनि में इज़ाफ़े खां पोइ डायरेक्टली उन जो असर हेठियुनि शयुनि ते थींदो आहे। आम वापेजियुनि शयुनि में इज़ाफ़ो थींदे नज़र ईंदो आहे। जेका हिन वक़्तु महांगाई जी मजमूई शरह आहे ऐं जेको टारगेट हुकूमत पारां रखियो वियो आहे उन खां हिन वक़्तु ई वधंदे नज़र अचे पियो ऐं सालियाने टारगेट में उन में वाज़िह तौर ते इम्कान मौजूदु आहे त इन्फ्लेशन रेट अञा वधी सघे थो ऐं उन जो इम्कान हिन वक़्तु वाज़िह तौर ते नज़र अचे पियो। इन सां ई प्रोग्राम जो पंहिंजी ॼाणी थो पहुतो पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तला भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुसलसिल मुल्क में बुरानी कैफ़ियत वधंदे नज़र अचे पई। इमरान ख़ान जी हुकूमत वञण खां पोइ मुसलसिल उन में इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो। काल्ह लाहौर हाईकोर्ट पारां हिकु फ़ैसिलो ॾिनो वियो जंहिंमें लाहौर हाईकोर्ट पारां इहो चयो वियो हो त अॼु जे ॾींहं में या अॼु 4 वॻे इलेक्शन कराइणी आहे पंजाब जे वॾे वज़ीर बाबति। जंहिं फ़ैसिले खे चैलेंज कयो PTI पारां सुप्रीम कोर्ट में। अॼु उन ते सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो अची चुको आहे। सुप्रीम कोर्ट पंहिंजे फ़ैसिले में इहो ॿुधायो आहे त 17 जून ताईं जेको पंजाब जो वॾो वज़ीर आहे उहो हमज़ा शहबाज़ रहंदो ऐं उते जेके चूंडूं थियणियूं आहिनि उन खां पोइ वॾे वज़ीर जी चूंड कराई वेंदी। उन फ़ैसिले में वाज़िह तौर ते इहो पिणु ॼाणायो वियो आहे त इन सॼे मामले खे पुरअमन रखियो वञे। PTI पारां दरख़्वास्त में इहो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो त उन्हनि जा केतिरा ई पंजाब जा MPA मुल्क खां ॿाहिरि आहिनि, कुझु हज ते वियल आहिनि, तंहिंजे करे हिन वक़्तु चूंडूं नथियूं कराए सघनि ऐं हिकु ॾींहं जो टाइम घटि आहे। जंहिं बाद PTI जे अॻुवाणनि पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई। उन में इहो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो त हुननि पारां जेको मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो हो अदालत उनखे तस्लीम कयो आहे ऐं 22 जुलाई ते चूंडूं पंजाब में थियणियूं आहिनि पंजाब जे वॾे वज़ीर बाबति। तेसि ताईं पंजाब जो वॾो वज़ीर हमज़ा शहबाज़ बरक़रार रहंदो जंहिंखे PTI पारां तस्लीम पिणु कयो वियो आहे। इन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। उन सां गॾोगॾु जेका पंजाब में हिन वक़्तु मजमूई तौर ते ॿिन्ही पार्टियुनि वटि जेतिरा मेंबर आहिनि उन बाबति बि ॻाल्हाईंदासीं। मुल्की सियासी सूरत हाल बाबति बि ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फ़ोन लाइन ते ज्वाइन किया है सीनियर तजनिकार हैं मोहतरम जनाब सलमान आबिद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सलमान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर है पाकिस्तानी सियासत में हम देखते हैं जब भी अदालतों का फैसला आता है और उसमें देखते हैं कि जल्दी जब एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, तो उसके बाद जो हतमी फैसला होता है उसमें फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है। कल भी हमें ऐसी सूरत हाल देखने को मिली। आज फिर PTI इस फैसले को वेलकम कर रही है। आप मजमूई तौर पर किस तरह से देख रहे हैं पंजाब की सूरत हाल को? देखिए, कल जो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला था ना वो कोई कानूनी तकाजों को पूरा करता था, बल्कि कल लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से ऐसे लगता था जैसे ये तय कर लिया गया कि हमजा शहबाज को हर सूरत में वज़ीर आला पंजाब रखना है और शराइत के साथ और कंडीशन के साथ वो फैसला किया गया। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी कानून से ज्यादा सियासी तस्वीर पर जोर देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज की कार्रवाई में दोनों फरीकैन के दरमियान मफाहमत करवाई है, पैच वर्क करवाया है और कहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ राजी हो जाएं ताकि हम मामले का कुछ सियासी हल निकाल सकें। और क्योंकि पाकिस्तान में सियासी जमातें अपने मामला सियासत में हल करने की बजाय अदालतों में ले जाती हैं, तो अदालतों ने भी बाकायदा मामला को कानूनी नुक्ते नजर से देखने की बजाय इसको एक तस्वीर के तौर पर देखा है। तो मैं आज के फैसले को भी एक सियासी तस्वीर के तौर पर समझता हूँ। एक बात
दूसरी बात यह है कि देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला हो या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उन्होंने ये तो मान लिया कि हमजा शहबाज का जो तरीका इंतखाब था वो कानूनी और आईनी तकाजों को पूरा नहीं करता था, इसीलिए दोबारा इंतखाब की बात उन्होंने भी की थी लाहौर हाईकोर्ट ने, और आज इन्होंने कर दी 22 जुलाई को। अच्छा, इसमें अब रिलीफ ये मिला है कि इसका मतलब ये हुआ कि अब ये डिटरमिन करेगा कि पंजाब में इख्तियार किसका होगा, ये पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अपन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज जाहिर करेंगे। लेकिन उससे बड़ा अहम चीज ये है, कल जब सुप्रीम कोर्ट तफसीली फैसला लिखेगी और तफसीली फैसला जारी करेगी कि देखना यह है कि उन्होंने हमजा शहबाज पर कितनी कदगन लगाई है और कितनी पाबंदियां लगाई है, क्योंकि आज बाबर अवान ने और बैरिस्टर अली जफर ने और जितने भी लोग वहां पे पेश हुए हैं, इम्तियाज सिद्दीकी साहब वगैरह, सब ने ये प्ली लिया है कि अगर हमजा शहबाज साहब जो है 22 जुलाई तक वज़ीर आला बरकरार रहते हैं, चाहे उनको निगरान कहा जाए, चाहे उनको कायम मुकाम कहा जाए, लेकिन उस वक्त तक वो अपने पूरे इख्तियारात के साथ इंजॉय नहीं कर सकते। खासतौर से तकरीरियां, तबादले, तरक्याती फंड जारी करना, मशीनरी को इस्तेमाल करना, इंतखाबात पे असरअंदाज होना, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि हम एक कोड ऑफ कंडक्ट कल देंगे जो वज़ीर आला के तौर के लिए भी होगा। अब देखना यह है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट किस तरह का आता है और किस हद तक हमजा शहबाज को पाबंद करता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस तस्वीर के बावजूद अगर कोई ये समझ रहा है कि पंजाब का बुरहान हल हो गया है, वो हल नहीं होगा। ये सियासी महाज पर भी और कानूनी महाज पर जारी रहेगा। असल लड़ाई 2023 के इंतखाबात के तनाजुर में है कि पंजाब का ताज जो है वो किसके सर सजेगा, PTI या PMLN। तो ये एक बड़ी लड़ाई है और ये महाजराई जारी रहेगी। एक बात मुझे और कहनी है कि अगर इंतखाबात की जो बाई इलेक्शन है 20 तारीख के, ये मुंसिफाना और शफाफ नहीं होते और इमरान खान अगर इस नतीजे से मुतमईन नहीं होते और वो इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से इंकार कर देते हैं, तो तब भी सियासी और आईनी बुरहान बरकरार रहेगा। और इम्कान यही है कि 22 जुलाई को जो वज़ीर आला का इंतखाब होगा वो यकतरफा होगा और PTI शायद उस इंतखाब में हिस्सा भी ना दे। अच्छा सलमान साहब, ये बताइएगा, ज़ाहिर है जो आज फैसला सामने आया है और जो हम पंजाब की मुसलसल सूरत हाल देख रहे हैं, इस पर मुसलसल खान साहब जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं इस इलेक्शन के हवाले से कि हुकूमत असरअंदाज हो रही है। ज़ाहिर है जैसे आपने जिक्र किया, कल तफसीली फैसले में उसमें वाज़ेह हो जाएगा कि कौन से प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं और किस तरह से हुकूमत को रोका जाएगा। मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है, जो इलेक्शन होना है, बाई इलेक्शन, उसमें आपको क्या नजर आता है? ज़ाहिर है जो अरकान DC2 हैं उनका ताल्लुक PTI से था और इस वक्त हुकूमत पंजाब में मुस्लिम लीग नून की है। आपको क्या सूरत हाल नजर आ रही है और क्या खान साहब इलेक्शन को तस्लीम करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, इस पर तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त इमरान खान का जो बयानिया है वो एक पॉपुलर पॉलिटिक्स में बहुत आम हुआ है और लोगों की तरफ से उनकी पजीराई भी बहुत हो रही है। इंतखाबी मुहिम में भी उनको काफी पजीराई मिल रही है। और दूसरी बात यह कि उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार है वो सारे के सारे मुनर्रिफ अरकान है, तो अवामी राय आमा भी कोई उनके इतने हक में नहीं है। और तीसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के जो असल उम्मीदवार थे जिनको टिकटें नहीं मिल सकी हैं, वो भी नाला है पार्टी पॉलिसी या पार्टी फैसले के ऊपर। तो इस वक्त माहौल तो इस वक्त कोई इतना अच्छा नहीं है PMLN के लिए और महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन PMLN के पास क्योंकि हुकूमत है, इंतजामी ताकत है, इंतखाबी मशीनरी है और वो इंतखाब जीतने के काफी जिसे कहते हैं हुनर भी रखती हैं, तो इसलिए इम्कान तो यही है कि PMLN इतनी आसानी से लूज नहीं करेगी। लेकिन जो खदशा है, जो मुझे खदशा जिसका मैंने इजहार किया है कि अगर इंतखाबी नताइज PTI के हक में नहीं आते और PTI दोबारा इंतखाबात को धांधली का नाम देकर उस पर लगाती है इल्जाम, तो फिर उसके बाद फिर सियासी बुरहान तो बदस्तूर कायम रहेगा ना। और इसका एक इम्पैक्ट 2023 के इंतखाबात के तनाजुर में और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठेंगे। इसलिए देखना यह है कि ये जो सारा इंतखाब होने जा रहा है बाई इलेक्शन का, इसमें इलेक्शन कमीशन जो है किस हद तक अपने आप को क्रेडिबल बरकरार रखता है, क्योंकि अगर ये अपने आप को क्रेडिबल बरकरार नहीं रहेगा तो फिर और ज्यादा मसाइल जो है वो हमें सियासी महाज से देखने को मिले। अच्छा सलमान साहब, ये भी बताइएगा, आप ज़ाहिर आप खान साहब की हुकूमत जाने के बाद उन्होंने एक ऐलान किया, फिर हमने एक पूरी सूरत हाल देखी और ये हुकूमत जो इस वक्त ज़ाहिर महंगाई और दूसरे मामलात के ऊपर इस हुकूमत पर मुसलसल तनकीद हो रही है, PTI मुसलसल इस पर तनकीद कर रही है। आपको क्या नज़र आ रहा है जो ज़ाहिर आगे का लाएमल खान साहब बार बार कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स इस वक्त न्यूट्रल ना रहें, ये न्यूट्रल रहने का वक्त नहीं है। कल वो इस्लामाबाद में जलसा कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद खान साहब एक बार फिर इस्लामाबाद में होंगे और उनको उसी तरह का रेस्पॉन्स मिलेगा जो 2014 में मिला था? देखिए, मेरा जाती ख्याल ये है कि इमरान खान ने जो अपना बयानिया बनाना था वो तो काफी हद तक बना लिया है और काफी गर्मजोशी उनके बयानिए के ऊपर मानी जाती है, क्योंकि उसके मुकाबले में इस वक्त हुक्मरान जमात का कोई बयानिया बड़ा पॉपुलर नहीं है, ना एस्टैब्लिशमेंट का पॉपुलर नजर आ रहा है, बल्कि वो डिफेंसिव पोजीशन पे खड़े हैं।
मुझे जाती तौर पर तो लगता यह है कि बहरहाल बात कहीं ना कहीं पसे पर्दा चल रही है नए इंतखाबात के हवाले से। अब वो अक्टूबर या नवंबर में जाके नए इंतखाबात इस बरस में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो ये एक सवाल है बुनियादी तौर पे, क्योंकि हुकूमत तो ये चाहेगी कि हम अगले बरस जाके इंतखाबात करवाएं अगस्त में। पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, इस पे क्वेश्चन मार्क है, इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव भी बहुत बढ़ रहा है। अगर कोई तब्दीली आती है तो सिर्फ तब्दीली तो यही है ना कि इंतखाबात कबल वक्त होते हैं या नहीं होते हैं। मुझे जाती तौर पर लगता है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा पोलिटिकल क्राइसिस है, इसका वे आउट, इसका रेजोल्यूशन जो है वो नए इंतखाबात ही है। ये चाहे मरकज के मामला हो, क्योंकि अभी भी खबरें आ रही हैं कि सदर आरब अलवी साहब जो है वो आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कह सकते हैं कि आप असम्बली से इस्तेमाल का वोट लें, क्योंकि सुना यह है कि जो उनके इत्तेहादी हैं उसमें से MPM और बाप पार्टी या और कुछ लोग काफी नाला है और उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये सब इसीलिए हो रहा है कि इंतखाबात को कबल अज वक्त करवाया जाए। लेकिन अब देखना ये कि ऐसा होता है या नहीं होता। उससे पहले क्या आप समझते हैं कि खान साहब इसी तरह से ही जो वो प्रेशर बरकरार रखे हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं, और उससे पहले ही हमें नजर आए कि वो इस्लामाबाद की तरफ जाए? ज़ाहिर जो आपने भी जिक्र किया अपॉइंटमेंट होनी है, और उस हवाले से अगर ये हुकूमत करती है तो भी सवालात उठेंगे कि ज़ाहिर लोगों की जानिब से मुंतखब नहीं हुई और फिर वो मौक़िफ़ लेकर खान साहब आगे जा सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें इस वक्त मिलाकर नजर आ रही हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह बाज़ाब्ता तौर पर कोई इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो सकती है? अगर होगी तो फिर इस हुकूमत का क्या होगा? ज़ाहिर अब जो फैसले किए गए उसका डायरेक्टली असर अवाम पर हो रहा है मुसलसल। देखिए, अगर इलेक्शन की तरफ जाना है तो फिर एक तरीका यही है कि ये हुकूमत जो है इनमें से कोई एक इत्तेहादी बीच में से निकाल दिया जाए, MPM या कोई, और निकाल कर कहा जाए कि वज़ीर आज़म इत्तेमाद का वोट लें, और वज़ीर आज़म इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकेंगे तो वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जाएंगे, असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। ये खेल तो उसी खेल का सिलसिला, लेकिन आपको पता है ये फैसला जो है वो हुक्मरान जमात से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट पे बेस करता है कि वो क्या चाहती है। इसलिए मुझे लगता है कि गेम तो उन्हीं की कोर्ट में, और इमरान खान भी जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट पे कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे रिजीम चेंज के जो सेमिनार हो रहे हैं इस्लामाबाद में और जिस तरह की गुफ्तगू वहाँ हो रही है, वो एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ाने की कोशिश ही है, और वो कोशिश यही है कि नहीं, पर इसमें सर सलमान साहब जो हमने देखा था एक पूरा महीना जो डिले हुआ फैसलों के हवाले से, उसमें इस हुकूमत ने भी तो गारंटीज मांगी थी जाहिर इसी हवाले से कि अगर हम मुश्किल फैसले करें आगे। हुकूमत ने जो गारंटियां मांगी थी उसमें जरदारी साहब को रिलीफ मिल गया है नैब के हवाले से, तो मुस्लिम लीग नून के लोगों को रिलीफ मिल गया है नैब के हवाले से, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक था वो खत्म हो गया, जो EVM पे इलेक्शन होना था वो खत्म हो गया, जो उनके ऊपर कानूनी मुकदमात थे वो खत्म हो गए हैं। अगर आप नैब के लॉ को देखें जो अमेंडमेंट हुई है, इससे ज्यादा रिलीफ और इन हुक्मरान तबकों को क्या मिल सकता है? यही गारंटियां मांगी थी उन्होंने, और क्या मांगी थी उन्होंने, तो वो तो मिल चुका है। लेकिन अब बात यह है तो ये हुकूमत जो बनी है इस वक्त के अपना मुस्लिम लीग नून की, ये कोई अवामी मैंडेट से थोड़ी बनी है, ये भी इसी सियासी जोड़ तोड़ के जरिए बनी है जो एस्टेब्लिशमेंट ने जो रंग सजाए हैं, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। अगर इमरान खान सिलेक्टेड था तो ये कौन से इलेक्ट होके आए हैं? ये भी उसी तरीके से आए हैं। और आपने भी देखा कल अयाज मीर साहब ने भी कहा कि जितनी ये सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, ये तो एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हुई ना, जिन लोगों ने इनको इस्तेमाल किया। फिर सलमान साहब इस मुल्क के बुनियादी मसाइल की जड़ आपको क्या नजर आ रहा है? जाहिर अब एक सिलसिला हम देख रहे हैं इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है। बुनियादी मसला यही है पाकिस्तान में, अगर आप कानून की आइन की इस्लामी को इंश्योर करना चाहते हैं तो यहाँ सिस्टम को चलने दे भैया। इस सिस्टम के साथ आंख मचोदी का खेल बंद करें, वो कोई भी करे, अपोजिशन करे, हुकूमत करे, एस्टैब्लिशमेंट करे, कोई और करे, अंदर से करे, बाहर से करे, आपको सिस्टम को चलाना चाहिए। सिस्टम चलेगा तो ये सिस्टम चलेंगे। अगर आप रोजाना की बुनियादों पर सिस्टम तब्दील करते रहे और इसी तरह का जोड़ तोड़ है, इसी तरह का हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिराने के खेल खेलते रहे, तो इससे तो पाकिस्तान की सियासत पूरी खत्म नहीं होगी, और वो सियासी और माशी बहरान जो है वो भी खत्म नहीं हो सकेगा जो हम करना चाहते हैं। तो ये बहुत से लोगों के लिए सबक है, इसमें सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट का मसला नहीं है, हमारी जुडिशरी को भी सोचना है, हमारे इसको भी सोचना है, हमारी सियासी जमातों को भी सोचना है, मीडिया को भी सोचना है। अब देखिए ना, ये कितनी अजीब बात है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमजा शहबाज का इलेक्शन जो है वो दोबारा कराएं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमजा शहबाज वज़ीर भी बरकरार रहेंगे। आप ये भी कहते हैं कि उनके किए हुए फैसले भी जो है वो कालेजम नहीं होंगे। तो जब हमारे यहाँ अदालतें भी इसी तरह सियासी बुनियादों पर चलेंगी और एक फेवरेटिज्म और पसंद और नापसंद की बुनियाद पर रहेंगी, तो फिर हमारा कहाँ गया सियासी निज़ाम, कहाँ गया हमारा अदालती निज़ाम, कहाँ गया हमारा इंतजामी निज़ाम? ये सब क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे ना। तो कुछ बुनियादी फ्रेमवर्क तो पाकिस्तान को ड्रॉ करने चाहिए ना,
आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका सूरत हाल नज़र आई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले खां पोइ उन ते बाज़ाब्ता तौर ते चूंड थियणी आहे। 22 जुलाई ताईं हमज़ा शहबाज ही पंजाब जो वॾो वज़ीर हूंदो। उन खां पोइ जेके चूंडूं थियणियूं आहिनि, जेके PTI जा मेंबर डिसीट थिया हुआ उन्हनि तकनि ते उन बाद ही पंजाब जे वॾे वज़ीर जी चूंड थींदी आहे। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल नज़र अचे पई, सियासी तौर ते इमरान ख़ान मुसलसल प्रेशर विझे पियो। इन प्रेशर विझण जो मक़सदु को एस्टेब्लिशमेंट जे सियासत मां निकिरण न, पर उन जो असुल मक़सदु इहो ई आहे जेको माज़ी में मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियुनि जो रहियो आहे त हुननि खे मौक़ो ॾिनो वञे, हुननि जे लाइ स्पेस पैदा कयो वञे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं। हिन वक़्तु जेका ग्राउंड ते सूरत हाल आहे, मुआशी सूरत हाल, उन बाबति उहा ॾींहों ॾींहुं मुसलसल ख़राब थींदे नज़र अचे पई। इन बाबति हिते वक़्तु आहे हिकु नंढे ब्रेक जो। असां